नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राहुल कुमार एमर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग सीजीबीएसई क्लास 10th का रीडिंग सी के अंतर्गत जो चैप्टर है अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर का अध्ययन कर रहे थे। इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार मिस्टर पोजर एक चित्र लाए थे और उन्हीं चित्र को दीवार में टांगने के लिए जो हुआ था उसको मैंने चैप्टर 1 में बताया था। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि क्या क्या हुआ था। कि अंकल पोजर के यहाँ एक क्या आया था, पिक्चर आया था, एक तस्वीर आया था। ठीक है, अब उस तस्वीर को देखकर जो आंट पोजर थी उन्होंने कहा कि इस चित्र का क्या करना है। तब पोजर क्या बोलता है, अंकल पोजर क्या बोलता है कि आप लोग इस चित्र की चिंता मत कीजिए, मैं अकेले इस चित्र को टांग लूंगा। ठीक है, ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना कोट उतार दिया और चित्र के कार्यों में जुट गए। जुटने से पहले अपनी जो मेड है, अपनी नौकरानी है, उन्होंने मार्केट भेज दिया। क्या लाने के लिए? कील लाने के लिए। और उन्हीं नौकरानी के पीछे पीछे एक और लड़का भेज दिया कि उसका साइज बताने के लिए, कि मेड को तुम बताना कि ये साइज का कील लेके आएगा। उसके बाद अपने एक बेटे को वो भेज देता है एक अंकल के पास जिसका नाम था गूगल नाम था, उनके पास भेज देते हैं। उनको मेरा शुभेच्छा देना और उन्होंने जो स्प्रिट लिखने के लिए दिया था उसको बोलना कि वो शाम तक मुझे दे दे। और एक जने को अपने पास में रखता है कि अगर मुझे किसी चीज़ का ज़रूरत हो या सीढ़ी पकड़ने के लिए तुम यहीं पे रुकना। उसके बाद वो चित्र टांगने के लिए जो चेयर है उसमें खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में जाना था। अब इसकी आगे की स्टोरी क्या है, ठीक है, उसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो जहाँ से मैंने स्टोरी को ख़त्म किया था वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है? एंड देन ही वुड लिफ्ट up the picture and drop it and it would come out of the frame। देखो क्या हुआ, पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक जाना था कि वो जो चेयर मंगाए थे उसमें खड़ा हो गए हैं चित्र को टांगने के लिए। तो क्या बोल रहा है? एंड ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर, उन्होंने जैसे ही उस पिक्चर को उठाया, एंड ड्रॉप इट, जैसे ही उठाया उस चित्र को गिरा दिया। ड्रॉप मतलब गिराना। एंड वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, और उसका जो चित्र था वो फ्रेम से बाहर आ चुका था। हम लोग नॉर्मली चित्र देखते हैं तो लकड़ी का ऐसे करके फ्रेम रहता है, उसके अंदर में चित्र रहता है। तो जब उन्होंने उस चित्र को गिराया तो वो जो तस्वीर था अपने फ्रेम से बाहर आ गया। एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ, और उसमें जो ग्लास लगा था कांच का उसको बचाने के चक्कर में अपने आप को ही काट लिया। क्या लिखा है? एंड कट हिमसेल्फ, स्वयं को ही काट लिया। हिमसेल्फ मतलब स्वयं। एंड देन ही वुड जंप राउंड द रूम, और पूरे रूम कमरा में वो नाचने लगे, मतलब उछल कूद करने लगे। लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ, और अपने रुमाल को वो खोज रहे थे। हैंडकरचीफ मतलब क्या होता है? रुमाल। He could not find his handkerchief, लेकिन उसको अपना रुमाल नहीं मिल रहा था। Because it was in the pocket of the coat he had taken off, क्योंकि उसका जो रुमाल था उसके कोट में था और वो कोट को पहले ही क्या कर चुके थे? उतार चुके थे। And he did not know where he had put the coat, और उसको ये मालूम नहीं था कि उसने अपने कोट को कहाँ उतारा था। एंड ऑल द हाउस हैड टू स्टॉप लुकिंग फॉर ऑल द अदर्स थिंग्स ही आस्क्ड फॉर द स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट व्हाइल ही वुड डांस राउंड एंड गेट इन देयर वे। ठीक है, और सभी से वो पूछ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखना। एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट एंड ऑल द हाउस हैड टू स्टॉप लुकिंग फॉर ऑल द अदर्स थिंग, और सभी लोग उनके रुमाल को खोजने में जुट गए। ही हैड आस्क्ड फॉर एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट। ठीक है, वाइल ही वुड डांस राउंड एंड गेट इन देयर वे, और जब उसका रुमाल नहीं मिल रहा था तो इधर उधर उछल कूद कर रहे थे, नाच रहे थे, पूरे घर को अपने सिर में उठा लिए थे। डजंट एनीबडी इन द होल हाउस नोन वेयर माई कोट इज, और सभी को बोल रहे हैं
क्या सच में किसी को नहीं पता कि मेरा कोट कहाँ है? आई नेवर केम अक्रॉस सच पीपल इन ऑल माई लाइफ। और मैंने अपनी लाइफ जिंदगी में इन जैसे लोग नहीं देखा है। अपॉन माई वर्ड्स आई डिडंट 6 ऑफ यू, सॉरी इन जैसे नहीं, केवल इन 6 लोग जैसे लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। एंड यू कांट फाइंड अ कोट दैट आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स एगो। क्या बोल रहा है? तुम उस कोट को नहीं ढूंढ पा रहे हो जिसको मैंने जस्ट 5 मिनट पहले ही उतारा था। वेल ऑफ ऑल द, बहुत अच्छे हो तुम लोग। मतलब वो अपने जो फैमिलीज़ हैं उनको ताना मार रहे हैं कि मैंने जो 5 मिनट पहले कोट उतारा था उसको आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अंकल पोजर आप लोग को कैसा लग रहा है? क्या उसका नेचर जो है इंटरेस्टिंग लग रहा है? खुद बोलता है कि मैं अकेले पिक्चर टांग लूँगा और पूरे परिवार को लगा देता है। खुद फ्रेम को तोड़ देता है, इल्ज़ाम लगा देता है दूसरे पे। अपना कोट उतारता खुद है और कहाँ रखता है उसको मालूम नहीं है, और परिवार को बोल रहा है कि बहुत अच्छा। तुमको ये नहीं पता कि 5 मिनट पहले मैंने जो कोट उतारा था वो कहाँ है? अंकल पोजर और भी इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखते हैं कि अंकल पोजर ने उस चित्र को आगे कैसे टांगा, क्या टांग पाए भी या नहीं टांग पाए, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग एमआर स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग CGBSE का जो इंग्लिश का पूरा सिलेबस है, पार्ट है, जितना भी लेसन है उसको पूरा कवर करेंगे। लेसन कवर करने के बाद हम लोग ग्रामर में जाएंगे, फिर वोकैबुलरी में जाएंगे और एसे राइटिंग वो सब भी हम लोग कवर करेंगे। आपको पूरा आपके बोर्ड पेपर में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है 80 नंबर का, पूरा हम लोग 80 नंबर का कवर करेंगे। आपके एग्जाम के पहले ही हम लोग कवर कर लेंगे। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।